जो आपका 6.1 है, इसमें पढ़ने को मिलता है मैट्रिक्स से थोड़ा सा अलग, डिफरेंट मिलेगा, लेकिन वही है। ये समझिए कि उसका बड़का भाई भाई है। मैट्रिक्स का क्या ही है, बड़का भाई है। मतलब कुछ कुछ ऐसे मैट्रिक्स में पंक्ति होता है, रो होता है, जैसे रो हो गया, कॉलम हो गया, वो हो नहीं, अट नहीं सकता है, और उसका हल संभव नहीं था। इसलिए बड़े बड़े जो हल था ना, उसको आगे लेकर चला गया और उसके लिए एक चैप्टर बना दिया गया, उसका नाम पड़ गया डिटरमिनेंट्स। जैसे मैट्रिक्स आपने पढ़े तो रो और कॉलम को मैट्रिक्स कहा जाता है, सेम इसको भी वही डिफिनेशन रहेगा। लेकिन मैट्रिक्स के थोड़ा सा एडवांस इसमें दे गया, क्योंकि उसमें आपको हल करने में थोड़ा दिक्कत होता था, आसान नहीं था, इसलिए आसान बनाने के लिए एक डिटरमिनेंट्स को बना दिया गया था। सबसे पहले हम लोग चर्चा करें थोड़ा सा टाइप 1 में। देखिए आप, अब टाइप 1 में देखिए, जैसे आपके पास आता है, हम लोग तो सबसे पहले जानते हैं कि आप DET लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, या हम लोग जैसा मोड लिखते हैं ना, मोड में ये आपका क्या हो गया, ये आपका ए का डिटरमिनेंट्स हो गया, यानी हम ए ऑफ डिटरमिनेंट्स सब बोलते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, जैसे इसको डेल्टा लिखते हैं तो DET लिख सकते हैं, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इस तरह से दोनों से लिख सकते हैं ना। तो हम लोग तो डिटरमिनेंट्स लिखने आ गया, ये लिखने आ जाता है ना। लेकिन जब इसको निकालते तो मोड में रहता है, खाली अगर डिटरमिनेंट्स क्वेश्चन आता है मोड में रहेगा, तो बाहर जब निकालते हैं तो प्लस, और अंदर माइनस रहता है तो प्लस होता है, प्लस रहता है तो माइनस। लेकिन डिटरमिनेंट्स में ऐसा नहीं करेंगे, डिटरमिनेंट्स में सिर्फ चिन्ह बदलेंगे। तो चिन्ह बदलने के लिए आप देखिए सबसे पहले क्या करिएगा, अगर ये आपका टाइप 1 में एक आ गया, जैसे A11 आपसे पूछे कि A11 निकालें, तो A11 में आपको अगर देगा, तो मान लीजिए कि A11 में अगर आपके पास A बराबर दे दिया है, A बराबर आपको मान लीजिए कि A11 आपके पास दिया हुआ है, तो हम इसको जब आपका डिटरमिनेंट्स ऑफ A निकालेंगे, तो बताइए इसको क्या करेंगे, A11 लिखेंगे ना, तो इसका डिटरमिनेंट्स ऑफ A क्या हो जाएगा, A11 ही होगा। ठीक है, ये सिर्फ एक है, आगे समझ में ना। जैसे मान लीजिए कि आपको 4 है यहाँ पर, A11 तो बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 ही रहेगा। ठीक है, आ रहा समझ में ना। लेकिन अब इसी में मान लीजिए कि अगर वर्ग अभिव्यू को ही डिटरमिनेंट्स कहा जाता है, ये सबको पता है, कल बताए थे हम लोग को। स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डिटरमिनेंट्स हम लोग कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 गुना 2 अगर मैट्रिक्स आपके पास आ रहा है, 2 गुना 2 अगर आपके पास मैट्रिक्स ऑर्डर है यहाँ पर है, तो इस कंडीशन में भी तो 2 गुना 2 आपका डिटरमिनेंट्स भी होगा ना। तो 2 गुना 2 वही मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट्स दोनों आपके एक ही है, लेकिन सिर्फ सिंबल बदल रहा है, तो वो क्वेश्चन भी बदल जा रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर A11 है, यहाँ पर हो गया A11, यहाँ पर हो गया आपका A12, और यहाँ पर हो गया आपका 21 है, यहाँ पर हो गया आपका 22, यही ना हो गया आपका। अच्छा, इसमें बताइए कि 2 गुना 2 ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे। जब मेरे पास 2 गुना 2 ऑर्डर है, आपसे पूछे कि A11 का मान बताइए, तो A11 का मान बोलिए इसमें से कौन सा होगा, A11 बताइए, था क्या बताइएगा। बताए थे कि A11 के सामने वाला, ये वाला खत्म, हाई वाला खत्म है ना, बचेगा। तो A11 के सामने वाला क्या है बताइए, हो जाएगा ना। अब आपसे A आपका 12 के सामने पूछा जाएगा, बताइए तब क्या बताइएगा, A12 के सामने बताइए, ये वाला खत्म है, सामने वाला यही ना होगा, तो क्या हो जाएगा बोलिए, हो जाएगा ना। एग्जाम्पल आप समझिए यहाँ पर, जैसे ये तो आप समझते, एग्जाम्पल देखिए ऑन कर लेते हैं तब आपको बुझा जाएगा। 4 6 2 और -1 यहाँ पर है। ठीक है, अब आपसे बोलेंगे कि A11, अब बताइए डिटरमिनेंट्स ऑफ A11 का बताइए, डिटरमिनेंट्स ऑफ A11 का मान बताइए कितना होगा। तो आप कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कैसे -1 होगा, ये 4 लेंगे तो 4 यहाँ पर IJ आपको पता होगा, ये वाला खत्म हो जाएगा, समझिए ये वाला खत्म, तो क्या बचेगा आपका -1। अच्छा, A21 बोलेंगे तो आप बताइए क्या बोलेगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ A21 बताइए क्या हो जाएगा। तो A21 आपका है ना है, तो इसके सामने वाला ना होगा, नहीं बुझा रहा आप लोगों को, हाई वाला खत्म तो इसके सामने वाला 6 होगा। आ रहा समझ में नहीं आ रहा है। आपसे A22 पूछेंगे तब बोलिए क्या बोलेगा, A22 है ना आपको होता है, इसके सामने खत्म तो है ना, बचे इसके सामने, सामने सामने आपको पता होना चाहिए, सामने सामने कर लीजिएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा, A आपको कितना बचा, 12 बच गया, A12 बच गया ना, A12 को बताइए तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। A11 के सामने रख देंगे, -1 है, A12 का बर है ना आपका 2, हमने इधर उधर लिखे, कोई आपके सिर्फ आपको पूछने के लिए, बाकी तो लाइन में जाने आप लोग बनाइएगा। और A21 का मान कितना हो जाएगा, 6, और इसका आपका कितना हो जाएगा, A22 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये तो लगभग आपको लिखने आ जाएगा, आ रहा है ना समझे। अब देखिए इसमें हम लोग को लिखने आ गया, करेंगे आज चिन्ह बदल देंगे। क्या करेंगे हम लोग, इसका चिन्ह बदल देंगे। चिन्ह बदलेंगे तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, आपको चिन्ह होना चाहिए कि आप देखिएगा A11 पर अगर हमको चिन्ह बैठाना है तो ध्यान रखिए, अगर 1 -1 लेते हैं यहाँ पर, आप पावर जो होता है ना, आई हो गया, आप आई क्या हो गया आपका J, तो -1 का अगर हम पावर इस पर ले जाते हैं, क्योंकि उस पर गुना करने पर सेम उतना नहीं हो जाता है, इसको ले लेते हैं, तो आई का वैल्यू कितना होगा बताइए, 1 हो जाएगा, और जे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। आपको पता है ना A11 में आई का भी 1 और जे का भी 1। अच्छा, 1 1 जोड़ के कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है ना, यानी ए है आई इसके जब पावर है ना 11, तो ए का +1 कितना हो जा रहा है बताइए, 2। अच्छा, सम संख्या की विषम संख्या,
तो जब सम संख्या आएगा तो प्लस लगा देंगे। क्लियर हो गया? आपको ट्रिक समझ आ रहा है? जब भी आपको सम संख्या आएगा तो क्या कर देंगे? प्लस लगा देंगे। इसका मतलब है कि हमारा ये पहले का लिए प्लस हो जाएगा, तो प्लस होगा तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है? माइनस ही होता है, प्लस रहेगा। अब दूसरा के लिए देख लेते हैं, तो दूसरा क्या है बोलिए? A12 ना है, A12 हो जाएगा, तो बोलिए A12 क्या हो जाएगा? -1 की पावर अगर a का प्लस क्या हो जाएगा? 3, एक a का प्लस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, a का 2 क्या हो जाएगा? 3। अच्छा सम संख्या की विषम संख्या, तो बोलिए यहाँ पर क्या लगा लें? माइनस। आ रहा है ना समझ में? अब फिर यहाँ पर ऐसे आपको चिन्ह पता है माइनस प्लस है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा, मान लीजिए कि कहीं बड़ा ज्यादा दे दे 3 गुना 3, 4 गुना 5 गुना 6 गुना, तो उसमें थोड़ा सा तकलीफ होता है। अगर अब देखिए, अब हमको A21 का बताइए, A21 का क्या होगा? A21 का बताइए चिन्ह क्या होगा? माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? 2 और 1 क्या होता है? 3, तो विषम संख्या है तो माइनस हो जाएगा। अच्छा A22 का बताइए क्या होगा? प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? आपको पता है कि चिन्ह तो आपको पता ही है, याद रहेगा, 2 गुना 2 प्लस माइनस माइनस प्लस। अच्छा देखिए तो इस फॉर्म में आएगा नहीं है? बताइए, प्लस माइनस माइनस प्लस। आप सोचेगा कि प्लस होता है तो फिर माइनस क्यों? अरे पहले से ऑलरेडी क्वेश्चन माइनस था, तो माइनस 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 प्लस माइनस हो करेगा। आपका 2 में अगर 3 गुना 3 आ जाए, 3 गुने, तो इसका मतलब क्या आएगा? A11 आएगा, A12 आएगा, 13 आएगा, 21 ये रहेगा आपका, 22 आपका, और 20 आपका 3 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 32 यही ना होगा, 33 हो जाएगा। ये लगभग आपको पता है। 11, 12, 13, 21, 22 आपका ये सब तो याद होगा लगभग, ये पता है। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए क्या बोलते हैं इसको? डिटरमिनेंट्स ऑफ ए अगर मान लीजिए हमको निकालना है, चाहे अब दिया है क्वेश्चन में किस तरह से निकालना है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग को इसमें मान निकालना पड़ता है। आपसे पूछे कि मान है, टाइप 2 में आपको मान कैसे निकाला जाए? जैसे क्वेश्चन आपका इसमें सिर्फ मान निकालिए, क्या करना है? मान निकालिए। वही आपका डेल्टा कहता है निकालने के लिए। इससे भी सूचित करते हैं, इससे भी, या आप ऐसे लिख सकते हैं, DET लिख सकते हैं ना, ऐसे बोलिए चाहे डेल्टा बोलिए, चाहे आपको डिटरमिनेंट्स ऑफ ए ऐसे लिखिए। तीनों में से आप जो आपको इच्छा करें वो लिख सकते हैं। बोलिए डाउट है किसी को? आप DET डेल्टा ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, सिंबल डेल्टा लिख दीजिए, और नहीं तो आपको डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, ऐसे तीनों में से आप जो भी लिखना लिख लें। मान निकालने के लिए दे रहा है, तो सबसे पहले देख करें क्या? A11 हम ले लेंगे। जब A11 निकालेंगे इसमें, तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, बचेगा मेरे पास ये। तो हम क्या कर देंगे? इसी को ले लेंगे, तो इसको गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका? A22 इंटू A33 हो जाएगा, फिर ये वाला हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर देंगे, क्या हो जाएगा आपका? A23 हो जाएगा, और A आपका 32 हो जाएगा। अरे समझ में ना? अब चलिए यहाँ पर भी ध्यान देंगे। एक और एक क्या हो जाएगा? अच्छा तो ये प्लस हो गया। अच्छा यहाँ पर सिंबल क्या लगाएंगे बताइए? प्लस लगाएंगे माइनस लगाएंगे? 11 था तो प्लस था ना, एक एक कितना होता है? अच्छा 12 लेंगे तो माइनस लेंगे, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, तो चिन्ह भी अब लगभग अब गलत नहीं होगा यहाँ पर, तो माइनस लगा देंगे। A12 लेंगे, तो A यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 12, तो A12 जब लेंगे तो E वाला के सामने और A वाला के सामने संख्या खत्म हो जाएगा ना, ये खत्म हो जा रहा है, ये वाला आपको बच जा रहा है, तो A21 और A33 बच रहा है। क्या बच रहा है? A आपका 21 और क्या बच रहा है? A33 बच रहा है, ये सामने बच रहा है। अब फिर ये वाला आपका बच रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, A31 हो जाएगा, और क्या बचेगा? A आपका 23 ही ना बच रहा है। फिर अब बोलिए प्लस दे कि माइनस दे? यहाँ बचे A13 निकालेंगे, तो बोलिए एक लाइन निकालते हैं, तो बोलिए प्लस दे कि माइनस दे? प्लस देंगे। आखिर प्लस क्यों देंगे बताइए? 3 है कितना होता है? 4। तो अब ये मान लीजिए कि ये वाला खत्म हो गया, ये वाला खत्म, तो ये ना 2 बच गया, तो क्या लिखेंगे? आपका A21 लिखेंगे, सामने वाला क्या लिखेंगे? A32 लिखेंगे, और माइनस आपका A22 लिखेंगे, और फिर आपका A आपका 31 लिखेंगे। यहाँ तक आपको डाउट है किसी को? नहीं ना है? अब इसी पर हम एक एग्जांपल आपको हल करवा के देंगे। बोलिए डाउट है किसी को? ये तो आपको लगभग करने आ जाएगा। ये हल होने वाला तो होगा ना, तो जैसे कि तैसे छोड़ देंगे। ये तो गुना होगा तो गुना कर, तो गुना करने पर इतना नहीं आएगा, इतना नहीं आएगा, इसलिए जैसे कि तैसे हम लोग छोड़ देंगे। लेकिन अंक वाला तो गुना होगा, कुछ ना कुछ आएगा ना। देखिए यहाँ पर एक अंक रख के हम दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई अंक लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मेरे पास 2 है, 3 है, 4 है, 5, 2, 1, प्लस में ही पहले लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मेरे पास आपको डेल्टा मान लीजिए कि पूछ रहा है कि हमको डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालना है, डेल्टा निकालना है, इसका सिर्फ मान निकालना है, इसका मान निकालना है, तो देखिए क्या करेंगे? हम A11 लेंगे ना, यानी क्या लेंगे? 2 लेंगे, 2 के सामने वाला ही खत्म हो जाएगा ना, क्या बचेगा बोलिए? आपका 5 तिहाई। ये ऐसे उठा के आप लिख सकते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको सेम इसको उठा के सजा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमने 2 यहाँ पर लिए हैं, तो इस तरह से 5, 2, 2, 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो आप ये तो गुना कर रहे डायरेक्ट जानते हैं, तो ये लिखने की कोई जरूरत आपको नहीं है। ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको डायरेक्ट है, यहाँ पर ये वाला खत्म, ये वाला खत्म हो गया, तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और आपका 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। ये माइनस रहेगा यहाँ पर। अब बोलिए यहाँ पर माइनस होगा कि प्लस होगा? माइनस होगा, क्योंकि इसको निकालेंगे 3 को, 3 यहाँ पर लिख देंगे। अब बोलिए यहाँ पर 3 वाले खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, तो ये ना बचेगा 3 एकम 3 या 2 एकम 2,
3 और -2 लिख सकते हैं। और फिर यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा। तो ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, क्योंकि 4 नहीं रहे। आ रहे समझ में ना। अब देखिए हाँ, ये वाला इसके सामने खत्म। 2 एकम 2 और 5, 2 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको हल करिए, 2 गुना हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और माइनस इसमें 3 रहेगा, और गुना भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4, और गुना कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 11 दूना कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 3 एकम 3 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर प्लस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस। 4 3 12 हो जाएगा। अब आप हल कर सकते हैं इसको। 22 में से 3 जाएगा तो बोलिए कितना हो जाएगा, 22 में से 3 जाएगा तो 19 हो जाएगा। 19 में से 12 घटे तो कितना हो जा रहा है, -3 और -12 कितना होगा, -15 हो जाएगा। 15 में से 22 घटा लीजिए, 9 नंबर डिफरेंट है क्या, प्लस में कि माइनस में। चलिए पहले इसको हल करते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 है कि इवैल्यूएट द फ्लोइंग, यानी मान निकालना। सिर्फ करना क्या है, मान निकालना है। इसमें आपको मान निकालने पर आधारित प्रश्न है, इसमें कुछ करना नहीं, सिर्फ इसका क्या करना है, मान निकालना है। तो हम देखिए क्या करेंगे, सिंपल भाषा में हम मान निकालेंगे। तो किस तरह से इसका मान निकालेंगे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर मेरे पास 1 है। यहाँ पर है आपका 7, 5 है, -2 है, और क्या है 3 है। इसका मान निकालेंगे हम लोग। डिटेल मैथ्स पर है, यहाँ पर चिन्ह देखिएगा, चिन्ह यहाँ पर आप लोग को डिटेल मैथ्स ये होना चाहिए, ठीक है, मान निकालने के लिए। तो इसको ए मान लेते हैं ना, ए बराबर ही है ना आपका, ए बराबर मान लीजिए कि ए बराबर, ऐसे लिखेंगे नहीं, मैंने ए बराबर यहाँ पर है। तो चलिए यहाँ पर आपका हम क्रॉस गुना कर लेंगे तो मान मेरा निकल जाएगा। 7 में 3 से गुना करेंगे तो 7 के कितना हो जाएगा, 21, और चिन्ह सिंबल आपका माइनस होगा। 5 दूना कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 10 हो जाएगा। आ रहा समझ में ना। अब चलिए इसको आप देखिए कितना आ जा रहा है, और 21 को ये 10, तो 21 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बराबर कितना हो गया, 31। यानी अगर हम देखा जाए तो मोड ए अभी बताए निकालने के, निकाले है ना, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 31 आपका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ बात कर लेते हैं 2 नंबर का बात करते हैं। कॉस कितना है आपका, अल्फा है, और साइन फिर अल्फा है, और फिर आपका साइन अल्फा है यहाँ पर, और फिर क्या है यहाँ पर कॉस अल्फा है। इसका भी क्या करना है, मान निकालना है। इसका भी क्या करना है, मान निकालना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा साइन, गुना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा डायरेक्ट करते हैं। कॉस अल्फा में कॉस अल्फा से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, माइनस होता है ना साइन स्क्वायर अल्फा, तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा, साइन स्क्वायर अल्फा ये आपका कॉस स्क्वायर अल्फा। अगर हम बात करते हैं साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा, तो शायद इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है cos 2 अल्फा। इसका होता है cos 2 अल्फा बराबर होता है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के cos 2 अल्फा सूत्र होता है। ए बराबर इतना दिया है, सो दैट दिखाइए 2a मोड में 2a बराबर 4 मोड m। तो अच्छा 2a तो मोड में 2 हो जाएगा ना, यहाँ पर गुना कर देंगे तब नहीं आपका अंदर जाएगा। मैट्रिक्स है यहाँ पर 1 है, 2 है, और कितना है 4 2। ये तो आपको गुना करने आता है, पता है ना आपको, ये मोड में ही, ये मोड में रहेगा ना आपका। इसको पहले हल कर लेते हैं, बताइए ये 2 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4। आ रहा समझ में ना। और ये क्या है आपका मोड में ही है, समझ में आ गया। अब देखिए 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 8 चौके कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब घटा लीजिए कितना आएगा, घटाने के बाद कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा -24 आ रहा है, मोड में है ना, बाहर निकाल देंगे मोड से तो क्या हो जाएगा खाली 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहे कि 4a भी निकालिए, तो 4a सिर्फ मोड में है, कौन है आपका a मोड में है, तो 4 को 4 लिखेंगे बाहर। अच्छा मोड a का मान तो दिया है ना यहाँ पर, a वाला a का अंदर वाला का भाग का मान दिया है 1 2 4 और कितना 2 दिया है ना यहाँ पर। अच्छा ये मोड में सिर्फ ये है ना है आपका, इतना ही पर मोड में है, 4 लिखेंगे मोड मैट्रिक्स यहाँ पर। अब 2 कितना हो जाएगा गुना करेंगे तो बताइए 2 एकम 2 हो जाएगा, और 4 दूना कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 और -4 दूना कितना देखेंगे 8 हो जाएगा। अच्छा बताइए कि अब ये आपका इंटू में ये मोड में ही है, आ रहा समझ ना। अब बताइए कि ये घटेगा तो कितना होगा, माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 चौका 24, तो मोड में चल जाएगा कितना 24। अच्छा मोड से बाहर निकालेंगे ना तो क्या हो जाएगा आपका खाली 24 हो जाएगा। इसका मतलब करें सो दैट दिखाई ए बराबर उतना होगा कि नहीं, तो हो जा रहा है उतना, तो आइए जा रहा है मोड ए आपका दोनों में है इक्वल हो जाएगा 4, और मोड क्या हो जाएगा ए आपका हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। कि आपका निम्नलिखित में से सारणिक में दूसरे स्तंभ के प्रत्येक अव्यय का उप सारणिक तथा सौखंड निकालें।
प्रत्येक में से पहले में से दूसरा करेक्ट, दूसरे स्तंभ में से प्रत्येक का निकालिए। आप देखिए ध्यान से, करेंगे राइट द आपका मिरर, राइट द मिरर ऑफ कोफैक्टर। सबसे पहले इसमें कोफैक्टर निकालेंगे, लेकिन इस एलिमेंट्स ऑफ सेकंड कॉलम, सेकंड में से यानी फर्स्ट को, सेकंड में से क्या करेंगे फर्स्ट को। तो अब आप ऐसे निकालिए कि सेकंड ऑर्डर से हम निकालते हैं। तो आप इसमें बताइए कौन फर्स्ट और कौन सेकंड है। अच्छा यहाँ पर 4 है, A11 है ना, 1 2 3, A11 है ना, A12, तो हाई सेकंड है कि फर्स्ट है, हाई फर्स्ट हो गया सेकंड, तो सेकंड में से आपको फर्स्ट को निकालना है। तो आपको सेकंड एलिमेंट्स में क्वेश्चन को देगा, ध्यान से पढ़िएगा। प्रत्येक कार्य की सारणिक में दूसरे स्तंभ के प्रत्येक अवयव का उप सारणिक तथा सब का निकालिए। दूसरे का निकालिए, पहला के नहीं निकालना है, दूसरे का ही निकालेंगे। अच्छा इसको निकालते हैं तो हम A11 नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे A12। डायरेक्ट यहाँ पर देखिए लिख देते हैं, A यहाँ पर हम क्या करते हैं, A यहाँ पर 12, तो A12 है ना, है इसके सामने तो है ना बच्चा। अगर हम चाहेंगे इसके सामने निकाल रहे, ये वाला हाई वाला जब निकाल रहे हैं तो इसके सामने और इसके सामने खत्म हो जाएगा ना, ये वाला, ये इसके सामने और इसके सामने क्या हो जाएगा खत्म। जैसे A12 के सामने और इसके सामने खत्म हो तो है ना, 2 बचेगा। तो हम क्या लिखेंगे, A12 आपका 3 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 5 और 5। अच्छा यही बच रहा है कि नहीं बच रहा है बताइए, बच रहा नहीं आपका। अब हम इसको गुना करके यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, 5 3 15 और 5 7 35। अच्छा बताइए कितना होगा, ये माइनस में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये खत्म हो गया ना 12, फिर इसमें भी दूसरा हो रहा है ना, ये इसमें भी दूसरा, तो ये क्या करेंगे बताइए, 21 22, हाई 11 12 चलता है, 21 चलता है, 21 22, तो ये 22 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, हाई वाला खत्म, हाई हो वाला खत्म, तो हाई ना कोना कोनी बच जाएगा, तो 4 बचेगा, 7 बचेगा और 5 बचेगा, यही ना बचेगा आपका। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो 5 होगा कितना हो जाएगा 20 और 7 बचे 35। अच्छा कितना हो जाएगा बताइए 15 हो जाएगा, 20 में से जा रहा है यहाँ पर माइनस आपका लग जाएगा। अब फिर क्या निकालेंगे बताइए, ये कितना निकालेंगे 31 32, यही ना हो रहा है आपका, तो 32 निकालेंगे, तो 32 हो जाएगा आपका, हाई वाला खत्म हो जाएगा, इसके सामने भी खत्म, समझ में आ रहा है ना, इसके पीछे में बताया था हाई वाला, ये खत्म हो जाएगा, 4 7 3 7 बचेगा, 4 7 और क्या बचेगा 3 और 7। अच्छा बताइए कितना हो जाएगा, 7 3 4 7, हाई वाला खत्म हो जा रहा है, हाई खत्म हो जा रहा है, 4 7 3 7 बच रहा है, 4 यहाँ पर हो जाएगा 4 7 3 7, 7 चौका 28 हो जाएगा, माइनस 70 का 21। अच्छा बताइए कितना होगा, कितना यहाँ पे होगा 7 होगा, 7 हो गया। अब देखिए दूसरे में से पहला को हमने निकाल दिए ना, अब कह रहा है कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर जब निकालेंगे तब हम क्या करेंगे, तो दूसरका में से ये आपका पहिलका हो जाएगा, तो कोफैक्टर जब भी निकालेंगे दूसरा में से, तो हाई वाला इसको लेंगे, तो फिर हाई ना बच रहा है, तो इनटू में 9 रखते हैं और तब इसको हाई निकालते हैं। तो देखिए कोफैक्टर हाई है ना, दूसरा है, तो इधर से R1 R2 चलेंगे, आपको कह रहे हैं मान निकालेंगे, सेकंड ऑर्डर तो बताइए 9 ले लेंगे, मान निकाल, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। अच्छा 9 के सामने वाले खत्म हो जाएगा ना, सब खत्म हो जाएगा, 9 इसके भी सामने खत्म हो जाएगा। अच्छा 5 तो ये कितना हो जाएगा 15 यहाँ पर हो जाएगा, और 7 25 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। बोलिए प्लस की माइनस, माइनस होगा, इसको लेंगे अब इसमें ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि प्लस की माइनस हमने दूसरे लिए, ध्यान रखिए हमने दूसरा लिए है, यहाँ पर हमने किसको लिए हैं दूसरा लिए है, तो प्लस की माइनस हाई माइनस वही में करता है तो हेजा माइनस होता है ना, ध्यान रखिए माइनस कहाँ होगा, करे दूसरा लेंगे ना, तो पहले में तो प्लस होता है और दूसरा में माइनस होता है। अब ये जो प्लस होगा कि माइनस, भाई इसका होता है आपका 11 12 13, तो ये प्लस हो जाएगा ना। अब इसका नीचे आ रहा है ना, हम ये निकाल रहे हैं ना, फिर ये नीचे लेंगे, तो बताइए प्लस की माइनस, हाई ये वाला निकाल रहे हैं, कौन वाला, तो ये आपका 31 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, प्लस होगा 22 प्लस हो जाएगा। अब 5 ले लें यहाँ पर, चिन्ह आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे चिन्ह आपको बुझा जा रहा है, और ये वाला सामने खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 4 7 और 5 5, 5 चौका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और माइनस 7 बचे 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस की माइनस, बोलिए ये वाला लेंगे ना हम लोग, तो ये हो जाएगा 31 32 हो जाएगा, तो 32 3 और 2 5 होगा, तो माइनस के माइनस रहेगा, 4 ले लेंगे यहाँ पर ना। अब ये वाला खत्म हो जाएगा, ये वाला ये खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 चौका 28 और 70 का 21 हाई वाला खत्म हो गया आपका, ये वाला खत्म हो जा रहा है, तो हो जाएगा 7 चौका 28 और 7 ये खत्म हो जाएगा, ये भी आपको खत्म हो जा रहा है, और 7 3 का 21, ठीक है यहाँ पर।
ध्यान दीजिए यहाँ पर -9 रहेगा, इसको घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा घटाने के बाद, माइनस कितना हो जाएगा -20, यहाँ पर रख देंगे गुना में, प्लस है तो प्लस रखेंगे, 5 है यहाँ पर गुना कर देंगे, यहाँ पर 20 ना है तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4 रहेगा ना यहाँ पर, अब गुना करेंगे तो कितना घटेगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 9 दूना 18 प्लस हो जाएगा 180 हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस होगा, 15 पर कितना हो जाएगा 75 होता है, पता है ना आपका, और 7 चौका कितना होता है 28 होता है। अब देखिए तो 180 को प्लस रहने दीजिए, भाई दोनों को घट जाएगा, चाहे इसको पहले घटा लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, इसको -75 8 5 कितना हो जाएगा 8 5 माइनस रहेगा यहाँ पर 8 अपन 13 के 3 और 7 2 9 कितना हो जाएगा 110। अब घटाइए तो कितना हो रहा है 10 में से 3 जा रहा है तो कितना बचेगा 7 बचेगा, और यहाँ पर 7 का 7 बच जाएगा, और 1 से कितना हो जाएगा 0। ये डेल्टा कहिए या डिटर्मिनेंट सब ए कहिए या आप डी की डेट कहिए, यही आपका आंसर होगा। बोलिए आ रहा समझ में कि नहीं, आसान है कि नहीं आसान है। दूसरे का कह रहे हैं R1 R2 निकालेंगे ऐसे करके, और M1 M2 कहता था ऐसे भी मिलेगा। इसमें नहीं ना कहा कि दूसरा का लीजिए, पहले का लीजिए, तीसरा का लीजिए, नहीं ना करे क्वेश्चन को। एक सबसे पहले क्या मानेंगे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक माने, एक लेंगे यहाँ पर, अगर मान लीजिए कि हम निकाल रहे हैं एक लेंगे, एक के सामने इसके सामने खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा बोलिए 7 2 2 और 3 बचेगा, माइनस की प्लस 11 12 लेंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर 5 लेंगे, एक को माने एक रो, सबको नहीं निकालना है, एक को निकालना है मात्र, एक ले लेंगे कॉलम ना तो एक रो ले लेंगे, जो भी है, अगर रो लेते चाहे कॉलम में कोई भी एक को मानना है, इधर से मानिए चाहे इधर से मानिए। 5 हो गया, फिर क्या करेंगे हम लोग, ये वाला खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 6 2 1 और 3 बचेगा। बोलिए प्लस की माइनस, तो ये वाला खत्म हो जाएगा, अब बचेगा ये वाला, यही ना बचेगा, तो 7 लिखेंगे, कितना हो जाएगा 6 7 1 और 2, देखिए तो यहाँ पर ठीक है। अब देखिए इसको गुना करिए, 1 70 का 21 2 2 ना के 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 36 18 हो जाएगा, और 2 एकम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, और 7 एकम 7। डाउट है किसी को? 21 में से 4 घटा लीजिए तो डायरेक्ट 1 में गुना करने से कोनो फायदा नहीं है। अच्छा 21 में इसे गुना करता है, 21 में 4 हो जाएगा ना, 18 बचे कितना होता है 90 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, प्लस 12 सतह कितना हो जाएगा 84, और 7 का क्या हो जाएगा 7। आ रहा सुनो हाँ बहुत अच्छी हो जाएगा। अब पहले यहाँ पर पहले कोष्ट वाला पहले ब्रैकेट वाला को हल किया था, यहाँ पर देखिए 21 1 गुना कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा ना यहाँ पर। अब देखिए माइनस में 5 गुना हो जाएगा, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस 7 इसमें से देखिए 12 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, गुना में 5 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 17 का 17 रहेगा, -16 पचे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और 7 पचे 35। अब दोनों को इसको घटाइए, कितना हो रहा है घटाने पर, देखिए तो घटाने पर कितना हो रहा है आपका, ये इसको 80 में से अगर हम 35 डायरेक्ट घटाते हैं इसमें से, तो ये बच जाएगा आपका कितना, अब 35 गुना 70 45 बच जाएगा, और 45 बच जा रहा है, 45 60 50 हो जाएगा, 30 से ठीक है 45 बच जा रहा है, और 45 में 17 घटा लीजिए, तो 45 में 17 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 28 बच रहा है, माइनस में हो जाएगा 28। यही आपका क्या हो जाएगा खाली एब्सोल्यूट मान हो जाएगा। ये नहीं करे कि दूसरे में से पहले का निकाले, पहले का में से दूसरा निकाले, देखिए इसका से 28 दिया है, माइनस में दिया 28 में माइनस में 28 होगा। ये नहीं पूछ रहा है कि दूसरा में से निकाले पहले का में दूसरा निकाले, तो इसलिए हम लोग कहीं से निकाल देंगे। अच्छा इधर से भी निकालेगा तो आंसर आ जाएगा, आई जैसे 1 ले लीजिएगा 6 लीजिएगा तभी आ जाएगा, ऐसा नहीं कि इधर से भी, हमको जिधर से मन करे उधर से निकाल सकते हैं। इसमें कह रहा है कि एगो पूर्णांक कोई ना कोई होना चाहिए, लगभग बन जाएगा। अरे समझ में 4 का पूरा बन जाएगा, 5 में चल तो वही माने निकालना है, 5 है कौन स्क्वायर में दिया है 4, उससे कोई दिक्कत है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पहले स्क्वायर तोड़ लीजिएगा लो, पहले स्क्वायर तोड़ लीजिएगा, उसके बाद थोड़ा सा इसका तितरी करना हो, थोड़ा सा गुना भाग बड़ा होगा, लेकिन स्क्वायर वही में स्क्वायर तोड़ लीजिएगा लो, मोड के अंदर ही टूट जाएगा। बोलिए 5 एक जैसा है, 5 का लगभग सब बन जाएगा नहीं, बोलिए 5 का सब बन जाएगा। इसमें C1 C2 लिया है, कौन नंबर क्वेश्चन बोलिए, C1 C2 लिया आप लिया ना, C1 C2 आप R1 R2 से बनाए, C1 C2 से बनाए, कुछ से बने कोई दिक्कत नहीं है। 8 नंबर आपको दे रहा है, देखिए 6 तो बन ही जाएगा, आप लोग आसाने हैं 6 बन जाएगा। 7 नंबर इसमें क्वेश्चन नहीं दिएगा,
और 7 दिया सिद्ध करने के लिए दे। अच्छा बताइए x माइनस वाई माइनस जेड दिया, ठीक है ना, आपको हॉल करिएगा ना वैसा, तो ऐसा आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आइए करेगा, क्योंकि अंक वाला तो गुना भाग करके आ जाएगा, 2 4 कुछ भी आ जाएगा, लेकिन ये ऐसा आ जाएगा। साबित करें, ये भी हो जाएगा, 9 नंबर बन जाएगा। 10 तो आसाने हैं, 11 की बातें कुछ और है, 12 तो आप लोग गर्दे उड़ा लीजिएगा।